So sacrificing ratio for Sanju and sacrificing ratio for Manju. संजू का ओल्ड रेशियो अपने को दे दिया है ना, दैट इज 3/5. ये अपन ने पहले ही फाइंड किया था 3/5 एंड उसका न्यू रेशियो अपने को मिला है 9/20. सो संजू का कैपिटल संजू का रेशियो इज 9 सॉरी 3/5 माइनस 9/20. सर मैं अभी बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 12 हो जाएगा. 12 माइनस 9. परफेक्ट. मंजू का ओल्ड रेशियो इज 2/5 एंड मंजू का न्यू रेशियो 6/20. परफेक्ट. सर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैथमेटिक्स सिखाने के लिए आपको. तो इंटू 4 करूंगा, इंटू 4 करूंगा तो 8. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गोइंग टू बी 2/10 20. जो माइनस होता है यस. ये माइनस हो रही है. सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो रही है 2/20. नहीं, रेशियो 3:2. हाँ, रेशियो 3:2 हो जाएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है ना. ये तो फाइन किया अपन ने. ये ओल्ड माइनस न्यू किया ना बेटा. अच्छा, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो, समझा. अच्छा. अच्छा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया, वो मैंने एक स्टेप घापची मारी है यहाँ पे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड द गुडविल इन टू डिवाइड द गुडविल बिकॉज गुडविल इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जितना तुम सैक्रिफाइस करोगे उतना तुमको गुडविल का अमाउंट मिलेगा. चलो प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सर मैंने पहले ही 2 अकाउंट्स बना के रख दिया है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज द सॉल्यूशन. And the partner's capital account. Sanju, Manju, Uday. Correct? Yes, sir. See, we need not post any item in the balance sheet. We are not making the balance sheet in the very first thing. Why? Because अपने को बोला नहीं. तो हम लोग का पोस्टिंग में कुछ नहीं आएगा, बस इसका और इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट्स करना है सर. सो कैश कैपिटल हम लोग को दे दिया है 1,40,000, 1,20,000 एंड जनरल को डिवाइड करना पड़ेगा 40 को. सो हियर आई एम डिवाइडिंग बाय बैलेंस बॉट डाउन. कितना था वो? 1,40,000 एंड 1,20,000. वो भी डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? 3:2 रेशियो में. सर मैं वो अपना कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ. 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5. तो पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग. सो 40 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 20. 8. 8 3 ज़ा 24. सो इसका आंसर आएगा 24. एंड कैसे क्या मालूम पड़ा ना? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5. दैट्स इट. सर इसका एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं. आप हमेशा इसमें गड़बड़ करते हो सर. वेन एवर यू आर पोस्टिंग इट हैज ऑलवेज वन इफेक्ट ओनली. नेक्स्ट ऑन 1st of April 2023 उदय इज एडमिटेड इन द फर्म. आचल मालूम है. फर्नीचर हैज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6,000. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरफ जाएंगे आप? डेबिट साइड में जो एसेट्स रिलीज हो रहे हैं. टू गुड. यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर. की ओरिजिनल वैल्यू से रिलीज कर देना 6,000. यस. 1,32,000 माइनस 6,000. यहाँ पे तो हम लोग 6,000 नहीं लिखेंगे. दिस इज द लॉस. अच्छा माइनस ही करेंगे. माइनस करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट बनाते तो सब्ट्रैक्ट करते. तो इस बार सिर्फ एक ही इफेक्ट आ रहा है. 72. वी आर हैविंग अ प्रॉफिट सर जी. तो इट विल बी कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय व्हाट? बाय इन्वेस्टमेंट्स. 72 minus 60, the amount is 12,000. Plant and machines to be taken over by them. चलो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. परफेक्ट. सर ये है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा. वाई? एसेट जा रहा है ना, तो एसेट में से माइनस होगा. टू गुड सर. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी. 80,000 को रेशियो में डिवाइड कर देंगे बिकॉज उसने बोला है. सो 80 को डिवाइड करेंगे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा?
48 एंड 32। पता मैं डायरेक्टली कैसे किया? शान पट्टी, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, 40,000 को डिवाइड कर 3/2 में, तो मुझे आंसर कितना है? 24 एंड 32 16। यहाँ पे उसने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी इज हाउ मच? 80। 40 का डबल है ना, और वही रेशियो में डिवाइड किया, तो मैंने इसका डबल कर दिया। सर दिस आर द शॉर्टकट्स दैट आपको एग्जामिनेशन में ना आपको बहुत टाइम सेव करेगा, एंड अगर कोई क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम ले लिया तो वो कंपेंसेट हो जाएगा। सो प्लीज ये सब आपको ही करना पड़ेगा। चलो, इसका वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है? छोटे चिंदी चिंदी का वर्किंग नोट नहीं दिखाने का। द नेक्स्ट वन बच्चे, लास्ट पार्ट, ये हम लोग को फाइन करना पड़ेगा, ये तो मुझे बाद में ही पता चलेगा, बट आई कैन डू द एंट्री फॉर गुडविल 10,000 रुपीज। बताऊंगा अभी, बताऊंगा मैं। यहाँ पे गुडविल का एंट्री आएगा बाय गुडविल, ये कैश में आ रहा है 10,000। 10,000 को डिवाइड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बच्चे आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया है, देखो ये रहा 3:2। सो 10 डिवाइड बाई 5 इज 2, तो इसका आंसर आएगा 6,000 एंड 4,000। मेरे को बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं समझाने का मन है आज। सो 10,000 को डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। आपको आंसर क्या आएगा? 6 एंड 4। सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा, बट आर वी मेकिंग कैश अकाउंट? छोड़ दो उसको, बना सकते हैं, बना सकते, बट क्यों बनाना है? उसके मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है। सर आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऑन द डेबिट साइड, दिस इज गोइंग टू बी माय प्रॉफिट। क्या बोलूंगा इसको मैं? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सर आप मुझे बताएंगे, पार्टनर के नाम संजू एंड मंजू है, रेशियो 3/5 2/5, बट ये सिर्फ दो पार्टनर्स को जाएगा ना, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दी दिस इज द पास्ट प्रॉफिट्स, तो पास्ट ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। सर मुझे आ रहा है 6,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 6,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग रेशियो में, तो कैसे करोगे आप? 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो पहले क्या करोगे? डिवाइड बाई 5। सो 5 1 जा 5, 12 100 जा, सो 12 इंटू 3 कितना होता है? 12 3 जा, परफेक्ट, एंड 24। तो आंसर क्या है मुझे? 36 एंड 24। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? So this is debit, right? Yeah. And it's a profit, so it will be going in the partner's capital on the credit side. Do you understand this? One debit, one credit. खत्म। Now the interesting part. सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि भाई इनका कैपिटल बैलेंस प्रोपोर्शनेट होगा कितना। फॉर दैट यू विल हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। सर जी ऐड करो मेरे साथ में, 140 प्लस 24 इज इट 164? Yeah. 164 प्लस 6 170. 173 इज माई टोटल फॉर संजू। नाउ इसका बताइए मुझे आप। 136 140 142 142 400. सेम यहाँ पे आ जाएगा 1,73,600 1,42,400। इसका तो मुझे बैलेंस मिलने वाला है अभी, दैट इज गोइंग टू बी माई बैलेंसिंग फिगर। नाउ बच्चे क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बैलेंसिंग फिगर 173 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मिलेगा? चलो ये उदय का टैबलेट ढूंढना है। यस सर। 2 में हम 8 में हम लोग कितना डालेंगे? अपने को 3 मिलेगा 5, सो 5 5 2 125 600 आ रहा है सर, मैंने सब सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ओके अब इसको करते हैं, इसका 400 आ जाएगा, 2 में हम लोग 0 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में हम लोग 1 डालेंगे, सो 1,10,400। मतलब ये हो गया कि द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ SM is this much for 3/4 of the share. Do you understand this? Yes, sir. Remaining partner SNM है,
नया पार्टनर तो 1/4 है, नया पार्टनर का शेयर 1/4 है, मतलब इनको मिला के 3/4 है, ये 1/4 है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन अपना बहुत इजी हो गया। इट इज जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स। मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ 1,25,000 plus 1. that this is working out number 2, calculation of proportionate capital। सर मैं बिल्कुल भी आज मूड में नहीं हूँ आपको मैं वर्किंग नोट्स बताऊँ एकदम बराबर से लिख के, तो मैं शॉर्टकट तरह यूज कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। 3/4 is what you know, 1,25,600 plus 1,10,400, yes or no? Yes, sir. तो अगर 3/4 के लिए वो इतना पैसा लेके आ रहा है, अरे जबरदस्त हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर सर, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। सर आपने देखा ही होगा मैं कभी भी कैलसी यूज नहीं करता, आज भी नहीं यूज करूंगा, ठीक है, बट कैलकुलेशन कैसे करने वाला हूँ, पहले तुम लोग इसको ऐड कर लेंगे। 125 600 प्लस 110 400, इसका आंसर मुझे आ रहा है 236। 36,000. दिस इज गोइंग टू बी 2,36,000, मतलब 2,36,000 रुपीज 3/4 के लिए। सर 3/4 इज 75%, 36 about 4. मैं क्या बोलता हूँ 3/4 इज 75%, कॉमन सेंस यूज करते हैं ना। सो दिस डिवाइडेड बाय 75%, 1/4 इज 25%, Divide by 4 नहीं करेंगे, एक ही हुआ। ज़्यादा लेंदी है ना. ये लेंदी, ये अपन नहीं नहीं, ये इजी है, मल्टीप्लाई बाय 25, तो मुझे इसका आंसर आएगा 76,000, 666.66. नहीं सॉरी 78,667। अच्छा, out of क्या? यस, नहीं समझा आपको, मतलब दिस इज द प्रोपोर्शन अमाउंट ही हैज टू गेट। सर आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपको आपका वो बच्चे लोग जो करते हैं ना उसका भी बताता हूँ मैं आपको। 2,36,000 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है। नाउ 1/4 कैन बी रिटन एज 0.25, दिस कैन बी रिटन एज 0.75, ये पॉइंट हट जाएगा, 1 जा 3 जा, सो 2,36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 3, आपको आंसर 78,667 ही आएगा। लेट्स चेक इट ना, अरे कुठे गेला, अबे है ना, ये भी खेल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, क्या बात है, बेसिक जीरो किधर गया, हाँ ये रहा, है ना। चलो 2,36,000 डिवाइडेड बाई 3, आई एम गोइंग टू गेट एग्जैक्ट सेम आंसर 78। नहीं समझा सर, ये मैथमेटिक्स है ब्रो, सो इसमें कोई टेंशन नहीं कि कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो 78,667 ही हैज टू गेट इट। So basically what I'm trying to tell you is this is going to be a capital introduction। ये इतना पैसा लेके आएगा सर, यार पुट अ स्टमक हो भैया, उसके लिए पूरा आपने रामायण किया था यहाँ पर। And with this you get your whole marks। So that's your question number 68। बस खाली अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए पूरा तामझाम का क्वेश्चन रखा था उन्होंने। आई होप बाकी सब में तो कोई डिफिकल्टी था ही नहीं। Now only reason for doing this question was to find out how to calculate the proportionate capital। Did you understand this? yes, sir. सर इसका एक और भी बताओ मैं आपको फाइंड करने का। What is the new ratio? 9,665. एंड आपने अभी मुझे टोटल करके बता दिया था, दैट वाज 2,36,000 राइट। इन दोनों का कैपिटल मिला के 2,36,000 है, यस। Yeah. 9 and 6 कितना होता है, 15. मतलब 15 शेयर के लिए उसको 236 लाना पड़ा, तो 5 शेयर के लिए कितना लेना पड़ेगा, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2,36,000 डिवाइडेड बाई 15। सर ये इसको मल्टीप्लाई को ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 3 सी आंसर सेम है। मतलब मैथमेटिक्स करने के आपके पास में ना 1000 तरीके, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे सॉल्व करो।
इट्स जस्ट मैथ, करेक्ट है? Yes, sir. सो यू हैव टू कॉपी दिस। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जूम करके जैसे आपको बताना है बता देता हूँ, तो अपना काम खत्म। चलो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, देन फिर टाटा बाय बाय। तो आपका वर्किंग नोट्स भी है यहाँ पे, पॉज करके लिख लो। दी एंड।